यूके में मूव होने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूके में आने के लिए आपको गवर्नमेंट पैसे देती है। जी हाँ, ये सच है। लेकिन इसके लिए आपको स्टडी करना होगी। अगर आप भी स्टडी के शौकीन हैं तो यूके ने एक ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी है, शुरू कर दी है, जिसमें आपको कोई चार्जेस जो पे नहीं करने, बल्कि यूके आपको पे करेगा। आपको सबसे बड़ी बात है कि आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। So let's see what is this scholarship. So this scholarship is called Commonwealth Scholarship और ये क्या है? ये हाईली प्रेस्टिजियस यूके स्कॉलरशिप है और ये एफसीडीओ की तरफ से फंडेड है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। एवरी ईयर 200 पार्टिसिपेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से स्कॉलरशिप के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है और इसमें मास्टर एंड पीएचडी कोर्सेज किए जा सकते हैं। डिटेल में अगर देखें तो मास्टर डिग्री 1 ईयर्स की है, पीएचडी डिग्री 3 ईयर की है, फुली फंडेड है, कोई आपको पैसे नहीं पे करने। 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करना है? आपने नॉमिनेटेड एजेंसीज के थ्रू जो कि आपकी कंट्री में है, और सेकंड है सीएससी पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई करना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डेमो कैसे आपने अप्लाई करनी है। अभी देखते हैं कि ये फुली फंडेड कैसे है और आपको क्या क्या चीज़ें जो है बेनिफिट दिए जाते हैं। इसमें यह है कि आपको एयर टिकट्स का जो ट्रैवलिंग है आने और जाने की वो प्रोवाइड की जाएगी। आपको फुली ट्यूशन फ़ी जो है वो पे की जाएगी आपकी, और स्टाइपन आपको जो है वो मंथली पे किया जाएगा 1300 से 1600 पाउंड तक पर मंथ। और वार्म क्लॉथ अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थीसिस ग्रांट के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए ख़र्चा दिया जाएगा। स्टडी ट्रैवल ग्रांट के लिए आपको अगर कंट्री में या किसी कंट्री और कंट्री में इसी कोर्स से रिलेटेड मूव होना पड़ता है तो उसके लिए भी आपको पे किया जाता है। बच्चों के लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है, अगर आपके बच्चे साथ हैं तो वो भी आपको पे करते हैं 576 से फॉर वन चाइल्ड एंड 143 फॉर सेकंड चाइल्ड। सो इससे ज़्यादा अच्छी कोई स्कॉलरशिप नहीं हो सकती जो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। एलिजिबिलिटी में आपका ये है कि आपको कॉमनवेल्थ कंट्री से होना ज़रूरी है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी हैं ये मैं भी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, जिसमें बांग्लादेश है और जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। गाना है, नाइजीरिया है, इंडिया है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। तो ये सारी कंट्री जो हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आती हैं। ये सारी लिस्ट है, अगर आप जो मैंने कही है उसमें से नहीं है तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रेसिडेंट जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्री की तरफ से होना चाहिए, और आप अगर अनएबल हैं स्टडी यूके में करने के स्कॉलरशिप के अलावा देन आप एलिजिबल हैं। एंड द मोस्ट थिंग इज़ दैट आपको अक्टूबर 24 से पहले पहले इनमें से कोई ए डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट डिग्री और या सेकंड क्लास डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए इस क्वालिफिकेशन के लिए। आपको इस कोर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए 24 सितंबर के लिए। सबसे मेन चीज़, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका प्रूफ दैट द एप्लीकेंट इज़ अ सिटीजन और हैज़ रिफ्यूजी स्टेटस इन एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो मैंने आपको दिखा दी हैं। अ कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड शोइंग अ फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री ऑफ द सिटीजन जिस पे ये होना चाहिए। फुल ट्रांसक्रिप्ट डिटेलिंग ऑल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग टू डेट ट्रांसक्रिप्ट फॉर एनी कोर्सेज। तो आपके पास फुल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके हर कोर्सेज़ की। इसके बाद आपने 2-3 रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड करने हैं अपने इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आपको ये है कि यू मस्ट नॉट अंडरटेक पेड employment during your award without approval from the CSC in advance. You need to return back after 1 years of master and 3 years of PhD. BMA, MBA courses are not eligible for the scholarship. Can you bring dependents? So yes, वैसे तो यूके ने डिपेंडेंट जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए बंद कर दी हैं, लेकिन अगर आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? 2 तरीके हैं, एक तो सीएससी पोर्टल लिंक है और दूसरा नॉमिनेटेड एजेंसीज़ हैं। नॉमिनेटेड एजेंसीज़ में 2 सब कैटेगरीज़ हैं, एक नेशनल नॉमिनेटेड एजेंसीज़ हैं और दूसरा एनजीओ नॉमिनेटेड एजेंसीज़ हैं। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो बिफोर स्टार्टिंग द डेमो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट जब आप एसओपीज़ लिखेंगे तो आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की थीम्स पे जो है वो फोकस करना है, उससे रिलेटेड आपकी एसओपीज़ होनी चाहिए। तो ये 5 जो थीम्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, इनसे रिलेटेड आपकी एसओपीज़ होनी चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा।
सो गाइस, दिस इज़ द ऑफिशियल वेब पेज ऑफ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। तो आपको लाइट पे बहुत सारे मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आपने इनको गो थ्रू करना है। और स्पेशल थिंग इसमें जो है वो है कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे रिलेटेड है और आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली जब आप एसओपीज़ को लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स गो टू हाउ टू अप्लाई। So we will click for CSS पोर्टल। सो इसके लिए आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन बना के आप इस पे एक लंबी वो एप्लीकेशन है, ये आपने फिल आउट करनी है। बहुत लंबी एप्लीकेशन है और टाइम टेकिंग है, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। तो आपने अपनी सारी डिटेल जो है अपने पास रखनी है और आपने इसको फिल आउट करना है। ये तो था पहला तरीका कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब दूसरा तरीका है नेशनल नॉमिनेटेड एजेंसीज, आपने उनके थ्रू कैसे करना है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं। आपकी जो भी कंट्री होगी आपने उस पर क्लिक करना है और उस पर जैसे क्लिक करेंगे, सपोज़ पाकिस्तान है या इंडिया है, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको इनका सारा बायोडाटा मिल जाता है। आपने इनको अप्रोच करना है और इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये आपको CS पोर्टल पे रिकमेंड करें, कॉमनवेल्थ जो है वो स्कॉलरशिप के लिए आपको रिकमेंड करें। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स एडिशनल हो सकती है CSE पोर्टल से, तो ये आपसे कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आपने इनको अप्रोच करना है और ये आपको आगे नॉमिनेट करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो कि सब कैटेगरी है उसमें है NGO नॉमिनेटेड एजेंसी। सो इसमें इंडियन पाकिस्तानी NGOs जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, शायद ना हो, लेकिन ये सारी अफ्रीकन NGOs हैं। तो जो अफ्रीकन्स हैं वो इनको अप्रोच करके तो इनसे इनके थ्रू भी CSS कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में नॉमिनेटेड हो सकते हैं। आपने इनको अप्रोच करना है और इनके थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं। If you will go back on the main menu, you will see lot of options. You need to read all these options because you will get so many information on this page. So I think so you will get this opportunity. So best of luck guys. Thank you so much for watching this video and see you in the next video.